Morning student. Today we are studying non-financial and non-monetary incentive. Our last topic was financial and monetary incentive, and now I am going to tell you about non-financial or non-monetary incentives. कि non-financial और non-monetary incentives कौन सी होती हैं. जब आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स वो वाली इंसेंटिव्स वो वाली होती हैं जो पैसे की फॉर्म में किसी इम्प्लॉयज को दी जाती हैं कि आप उसकी सैलरी बढ़ा रहे हो या आप उसको प्रॉफिट में शेयरिंग दे रहे हो या आप उसको शेयर्स दे रहे हो, शेयर्स पे उसको डिविडेंड मिल रहा है. बट एक टाइम के बाद जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं वो काम करना कम कर देती हैं या बंद कर देती हैं. तो उस टाइम पर हमारा जो मोटिवेशन में जो हेल्प करती है वो होती है हमारी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. इनको हम नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स भी बोलते हैं. ये हम क्या करते हैं एम्प्लॉयज की सेटिस्फेक्शन के लिए कि वो खुश रहें, काम करें अच्छे से. हमें ये देखना होता है कि वो किसी भी तरीके से अपने काम को अच्छे से करें, तो हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स उनको देते हैं. हालांकि ये इंसेंटिव्स जो होती हैं ये इनडायरेक्टली जो है मनी से ही रिलेटेड होती हैं. तो नॉन फाइनेंशियल में मैं आपको बताने वाली हूँ. देखो, सबसे पहला आता है स्टेटस. चाहे कोई भी हो, कोई भी आपका जो एम्प्लॉयज है, आप खुद भी हैं, तो हमेशा आप सोचेंगे कि हमारा अच्छा स्टेटस जो है वो होना चाहिए. हमें कार की, अच्छे फर्नीचर की, कैबिन की, पीए की, या फिर हमारे को पीएन की, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब जो फैसिलिटीज जो हैं हमें मिलनी चाहिए. तो ये सब फैसिलिटीज जब आपको मिलती हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आपको मैंने ये बोला आप कहीं एम्प्लॉयज हो और मैंने आपको ये बात बोला कि आपको मैं ये सब फैसिलिटीज दूंगी, तो आपको ये सब मेरी बात सुन के लगेगा कि मेरा स्टेटस जो है बढ़ेगा. फॉर एग्जांपल आपको मैं जस्ट एक और कंपेयर करके बताती हूँ. ए और बी दोनों एम्प्लॉयज हैं किसी कंपनी के अंदर. तो ए जो है वो अच्छे से काम कर रहा था और अच्छे से काम करने की वजह से उसको ये सब फैसिलिटीज जो है उसके ओनर ने जो प्रोवाइड कराई हैं, तो बी जो है वो मोटिवेट हो जाएगा कि अगर मैं भी अच्छे से काम करूंगा तो मेरा स्टेटस भी अप हो जाएगा. मुझे भी जो ये सब फैसिलिटीज ए को मिली हैं वो सब फैसिलिटीज मुझे भी मिलेंगी. तो मैं आपको मेनली ये बताना चाहती हूँ कि जो स्टेटस है वो भी अगर हम किसी का अप कर देते हैं तो वो मोटिवेट हो जाता है तो वो अच्छे से काम करना शुरू कर देता है. नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. हम कहीं भी काम करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हम वहाँ काम बड़ी आज़ादी से करें, अच्छे से करें, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, ताकि हम अपना जो है पूरा 100% जो है हम अपना दे सकें. तो क्लाइमेट जो है वो अच्छा होना चाहिए. जैसे इसमें देखो, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मीन्स द वर्किंग सिस्टम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. दीज इंक्लूड इंडिविजुअल फ्रीडम, receipt or awards, the importance of employee. Every person like to work better organizational climate. The manager can motivate the employee by providing better organizational environment. कहते हैं ना कि अगर हम कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं, हमने कहीं ज्वाइनिंग करनी है, सबसे पहले हम पूछेंगे कि इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कि लोग कैसे हैं वहाँ पे, वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो किस टाइप की है हमारी. तो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट भी काफ़ी मैटर करता है. अगर हम कहीं जॉब पे जाते हैं तो अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होगा तो भी इंप्लॉयज जो है हाईली मोटिवेट होंगे कि हमें अच्छे से काम करना है, क्योंकि हमें फुल फ्रीडम है, हम डिसीजन ले सकते हैं. वो एक अच्छी फीलिंग से काम करेंगे वहाँ पर. नेक्स्ट आता है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी. जैसे कि मान लो आपके सामने आज दो ऑफर हैं कि आपको रिलायंस में जॉब करनी है या आपको पार्ले जी में जॉब करनी है. बट आप ये देख रहे हो कि पार्ले जी अगर कंपनी में मैं जॉब करता हूँ तो वहाँ 1-2 हज़ार रुपये सैलरी कम है, बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है. मुझे वहाँ पे वो नए, जैसे अगर आप अकाउंट्स में है, मुझे नए सॉफ्टवेयर सिखा रहे हैं, या फिर मुझे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है मेरा वहाँ पे हो रहा है, मुझे ट्रेनिंग करा रहे हैं, नई चीज़ें जो है मुझे सीखने को मिल रही हैं, तो आप उसकी बजाय वहाँ जॉब करना पसंद करोगे. हाँ, एक एग्जांपल मैं और भी आपको इसके अंदर बता सकती हूँ. जैसे कि मान लो आप पार्ले जी से जॉब छोड़ने की और रिलायंस में जॉब ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, बट क्या है कि आपने ये सोचा कि रिलायंस में मेरे को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, जो नया काम मैं सीखना चाहूँगा. यहाँ पर टाइम टू टाइम मुझे ट्रेनिंग मिलती है, नए सॉफ्टवेयर सीखने को मिलते हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं. हालांकि 1-2 हज़ार मेरी सैलरी कम है, बट फिर भी मैं यहाँ पे काम करना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो स्किल्स हैं वो मेरे अंदर बढ़ रहे हैं. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी यहाँ पर काम करता है. नेक्स्ट आता है हमारा जॉब एनरिचमेंट. अब देखिए, जॉब एनरिचमेंट क्या होता है. इट रेफर टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब. कह रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब, जैसे कि मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहे हैं, हम उसके ऊपर उसको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, उसको हम अथॉरिटी भी दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं. कहने का मतलब ये है कि पावर दे रहे हैं कि तू काम अच्छे से कर. तो इससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती है, उसके सामने जो है क्या कहते हैं, चैलेंजेस भी काफ़ी इंक्रीज होते हैं. बट हाँ, चैलेंजेस को
जब वो देखता है तो उसके अंदर जो उसकी चैलेंजेस को सहन करने की या उनको चैलेंजेस को रिमूव करने की जो पावर जो है उसके अंदर आ जाती है, उनको एक्सेप्ट करने की, उनको कॉप अप करने की पावर जो है उसके अंदर आ जाती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जॉब एनरिचमेंट मीन्स इंक्रीजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। सच ए जॉब शुड हैव अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइड स्कोप ऑफ चैलेंजेस। कह रहे जिसकी वजह से जो एम्प्लॉय है वहां का, उसके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट होता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जब तक आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। जब तक आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप उस चैलेंज को सॉल्व कर नहीं सकते हो। बट हाँ, अगर आपको चैलेंज मिल रहा है और आपने उसको किसी ना किसी तरीके से उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी किया और उस चैलेंज को आपने क्या करा, सॉल्व भी किया, उस टाइम पर क्या होता है कि आपका जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो होता है। अब उसके अंदर देखिए, there are absolute freedom to take decision. The employee feel proud to get such a job. This job enrichment enhance people interest in the work and start getting motivated एंड ऑटोमेटिकली। बेटा मैं आपको उसका सिंपल सा मीनिंग ये बताना चाहती हूँ कि जॉब एनरिचमेंट हमारा वो होता है जब आपको अथॉरिटी भी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है जो चैलेंजेस हैं, और आपको फ्रीडम दी जाती है कि आप डिसीजन लो खुद, जिससे कि अगर आप खुद डिसीजन बार बार लेते हो तो आपके क्या होता है कि पर्सनल डेवलपमेंट होता है। एक काम को आप 10 बार कर लोगे तो आपका डेवलपमेंट होगा, तो फ्यूचर में अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो उसके लिए वो आपके लिए मुश्किल नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम। जिस तरीके से स्टूडेंट को रिवार्ड दिए जाते हैं फर्स्ट सेकंड के, या वो कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में, गेम्स में, तो हम उनको रिवार्ड देते हैं। उसी तरीके से अगर एम्प्लॉयज को हम क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, या फिर हम उनकी अचीवमेंट को सबके सामने बोर्ड पे मेंशन करते हैं कि इसने ये अचीव किया है, या सर्टिफिकेट्स देते हैं, या मेमेंटोज देते हैं, या फिर हम उनको कहते हैं कि आप स्टेज पे आइए, अपने वैल्यूएबल सजेशंस दीजिए, तो उस पे वो प्राउड फील करता है। इन सब चीजों पे वो प्राउड फील करता है और मोटिवेट हो जाता है। दोबारा से वो क्या करता है, वही काम अच्छे से और करने की कोशिश करता है कि मेरे साथ या तो मुझे मोमेंटोज मिलेंगे, या मुझे मेरे वैल्यूएबल सजेशंस जो है मुझसे लिए जाएंगे, या फिर मुझे सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, जो कि उसके लिए आगे जो कैरियर की जो अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर ये सब चीजें उसके लिए हेल्प करेंगी। नेक्स्ट आता है जॉब सिक्योरिटी। अगर किसी एम्प्लॉय के माइंड में ये चीज आ जाती है कि मुझे किसी भी वक्त जॉब से निकाला जा सकता है, तो वो काम अच्छे से बिल्कुल नहीं करता। अगर हम उसको ये कहते हैं कि तेरी जॉब यहाँ पे क्या है, सिक्योर है, अगर हम उसको ये चीज बोलते हैं कि तेरी जॉब यहाँ पे सिक्योर है, तो वो क्या करेगा, मन लगा के काम करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप जॉब सिक्योरिटी दे रहे हो अपने एम्प्लॉय को, तो भी वो मोटिवेट रहेगा कि मुझे रहना यहीं है, मुझे यहीं से काम करना है, यहीं से कमाना है, तो मुझे अच्छे से काम करना है। नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। आपको पता ही चल रहा है कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि हम उनसे बोलेंगे कि आप भी हमें सजेशंस दीजिए। जो मैनेजर है उनसे कहेगा कि आप भी अपने सजेशंस जो है हमें दीजिए, ताकि जो है हम भी क्या कर सकें, उनको सजेशंस को, हो सकता है किसी के सजेशन अच्छे भी हो, अगर आपके एम्प्लॉयज हैं उनके सजेशंस ले रहे हो तो एम्प्लॉयज को ये चीज लगेगी कि हमारे सजेशंस को भी वैल्यू दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो वो क्या करेगा, मोटिवेट होगा। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि उनके पास फ्रीडम है डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन मेकिंग पावर है उनके पास, जिसकी वजह से वो अपने आप को क्या करते हैं कि अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस है, जो मैनेजमेंट है उसको हमारे पे ट्रस्ट है कि हम जो डिसीजन लेंगे वो सही डिसीजन है, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। तो इससे भी जो एम्प्लॉयज जो है हमारे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका टॉपिक का लास्ट जो टॉपिक है मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। मॉनेटरी कैन बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ मनी, नॉन मॉनेटरी कैन नॉट बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ मनी। दीज आर हाईली इफेक्टिव इन ए केस ऑफ वर्कर। जो पैसे हैं वो वर्कर के केस में है, मैनेजर के केस में मैनेजर के पास ही डिसीजन लेने की पावर होती है। अब जॉब एनरिचमेंट भी हम मैनेजर को देंगे, एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट भी हम मैनेजर को देंगे, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन भी हम मैनेजर को देंगे, एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स भी जो है हम मैनेजर के ऊपर अप्लाई करते हैं। हाँ, हालांकि हम वो वर्कर्स पे भी कर सकते हैं। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, जबकि इनका होता है स्टेटस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अच्छा, विजिबिलिटी, दीज आर विजिबल एज ए मेजरेबल इन द टर्म ऑफ मनी।
वो हम इसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, उसको हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। ये आपका लास्ट टॉपिक है। आपका इस चैप्टर में से केस स्टडी जो है वो एक बनती है कि आपको कौन से जो है, जैसे कि मैंने आपको ये बात बोल दी कि एक एम्प्लॉय जो है हमने उसको ये बोला है कि तू यहाँ पे मन लगा के काम कर, हम तेरे को कभी भी नहीं हटाएंगे। इस टाइप की अगर कोई केस स्टडी आती है तो हम ये पूछते हैं कि कौन से इंसेंटिव्स हैं, वेदर इट इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। हाँ, नॉन मॉनेटरी है तो कौन सा है, आप उसको सॉल्व करो, बताओ, और अगर मॉनेटरी है तो आप उसको बताओ। सिमिलरली मैंने आपको बोला कि उसके पास कंप्लीट पावर है कि वो डिसीजन ले सकता है, तो जॉब एनरिचमेंट, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब कुछ है, तो जॉब एनरिचमेंट। तो इस टाइप से आपकी जो केस स्टडी है वो उसके अंदर बन सकती है।